बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घर में शादो आबाद रखे, सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रखे, आमीन। आज एक और वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं जो कि बहुत अच्छी और आपके मुंह को और आपके दिल को खुश कर देगी और मीठा भी, जो कि है टुकड़ी वाला सूखा हलवा। अल्लाह मियाँ मेरी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। आज वो फिर हमारे साथ हैं जो कि टुकड़ी वाला हलवा बनाएंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अम्मी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अम्मी व्यूअर्स आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, आपको बहुत आपके बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उनसे ये मेरी वो है कि तुम वो मेरे लिए सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी की दुआ करें। जी, तो अम्मी आज आप क्या बना रही हैं हमारे लिए? मैं सूखा हलवा बना रही हूँ, टुकड़ी वाला जी, सूजी का। तो क्या क्या चाहिए अम्मी इसके लिए? ये सूजी है 2 कप, ये कप ये है, ये 2 कप हैं। इसके सब सारा नाप इसके साथ है, कपों के साथ। ये 2 कप सूजी है, 2 कप चीनी है। आप कम करना चाहें तो कम कर दें, हमारे यहाँ कम ज़रा चीनी कम खाई जाती है तो इसलिए मैंने, वैसे ये बराबर की चीनी डलती है लेकिन मैंने ये 2 कप से कम ली है। तो 1 कप असली घी है और 1 कप पानी है जिसमें ये शीरा बनेगा। ये मेवा जात है और ये छोटी इलायची है। तो ये अब हम बनाते हैं हलवा। पहले ये घी डालना है इसके अंदर, आधा घी डाल दिया, आधा कप घी डाल दिया अम्मी ने। अब ये गरम हो जाए। घी के गरम होने का हम इंतज़ार कर रहे हैं और अब इसके अंदर डालेंगे, क्या डालेंगे अब अम्मी? इसमें ये छोटी इलायची, ये मैंने पीस के रख ली है, 4-5 छोटी इलायचियाँ हैं, इनको मैं इसमें डालूँगी। ये ज़रा कड़कड़ा जाएंगी और अम्मी इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इसी की खुशबू से हलवा बहुत अच्छा बनेगा। अम्मी आपने ये हलवा किससे बनाना सीखा था? मेरी अम्मी बनाती थी, हर काम मेरी अम्मी के ही हैं माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ ने, उन्होंने हमारी तरबियत इतनी अच्छी की कि हम आज तक उसी पे चल रहे हैं। जी, अल्लाह मियाँ ने जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। ये अब मैं इसमें चीनी डालती हूँ। चीनी जितनी ली थी अम्मी ने वो डाल दी है। और ये पानी, इसका 1 कप पानी का, ये अम्मी ने बताया। अम्मी ये कप दिखाएं, ये देखें, इसका इस कप का अम्मी ने हर चीज़ का नाप लिया। पकेगा और पक्के ये जब चीनी घुल जाएगी, पक जाएगी, तो ये शीरा जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। ये अभी एक हल्का पतला है और जब ये पकेगा, गाढ़ा हो जाएगा ना, फिर इसके अंदर ये 2 तारें हो जाएंगी। तो फिर हम वो करें, इसको हलवे उसमें सूजी में मिक्स करेंगे। व्यूअर्स आपने ये वीडियो और ये वाली रेसिपी आखिर तक देखनी है ताकि इसके जो स्पेशल जो इसका आखिर में बनती है टुकड़ी, वो बहुत प्यारी बनती है। आप देखिएगा इंशाल्लाह कि वो कैसे बनेगी। तो अब ये जब एक तार बनेगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, ये ट्रे है, ट्रे के अंदर इस घी को ग्रीस कर लेंगे ताकि ना इसमें हलवा अच्छी तरह इसमें लग जाए और जमे नहीं, नीचे जुड़े नहीं है इससे। और इससे घी लगाना, थोड़ा सा ग्रीस करना अच्छा होता है कि इससे हलवा जुड़ता नहीं है और अच्छी तरह अलग हो जाता है। और ये देखें हमारा ये शीरा भी पक रहा है, जैसे कि अम्मी ने बताया था कि एक तार बननी है, कैसे बनेगी ये भी आपको पता चलेगा। चूल्हा इसके नीचे देखें मीडियम है और ये जल रहा है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ना मेवा डाल दूँगी ताकि ये दोनों तरफ से मेवा उसमें हलवे में आ जाए। सेब अच्छा भी लगता है, खूबसूरत भी लगता है। कितना मज़े का लगेगा इंशाल्लाह। देखिए ये शीरा पक रहा है और ये इसमें काफ़ी झाग भी आ रहे हैं। तो ये अभी बहुत पतला है, अभी ये गाढ़ा हो जाएगा, फिर हम इसको हलवे में मिक्स करेंगे सूजी में। अब हम चलते हैं सूजी की तरफ। सूजी भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूजी इसमें डाल दी है पैन में और अब इसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल मीडियम उस पर फ्लेम पे भूनेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी देर इसमें लगेगी
तकरीबन 20-25 मिनट में ये भुनेगा। मेरी नानी और मेरी दादी दोनों जब सूजी का कोई भी चीज़ बनाती थी तो वो बहुत देर तक सूजी भूनती थी और हम सब बच्चों की बारी लगती थी, हम बारी बारी उनके साथ 5-5 मिनट बच्चों की बारी होती थी, सब बहुत शौक़ से सूजी भूनते थे ताकि हमें हलवा बहुत मज़ेदार सा खाने को मिले। अल्लाह मियाँ मेरी नानी दादी दोनों को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाएं, आमीन। सूजी को 5 मिनट हो गए भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर ये घी डालूंगी। आधा कप मैंने पहले उसमें डाल दिया था, अब मैं इसमें डालूंगी तो ये सूजी इससे भुनेगी। तो ये असली घी इसलिए डालते हैं मीठे के अंदर कि इसकी जो स्मेल होती है उससे मीठे खाने में बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं जब भी मीठा बनाती हूँ तो हमेशा देसी घी में ही बनाती हूँ। तो आज जी ये 25-30 मिनट हो गए मुझे इसे भूनते हुए और इसका कलर भी चेंज हो गया है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है सूजी भुनने की। तो अब मैं इसका चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दूंगी और फिर इसके अंदर अब शीरा मिक्स कर दूँगी। शीरे के अंदर अम्मी 2 तारें बननी है जी। तो अभी वो तैयार हो रहा है। अब मैं इसको इसमें वो करूँगी, थोड़ा सा बंद करके चूल्हा, तो फिर आराम से प्यार से काम करूँगी, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। ये शीरा तैयार हो गया है, काफ़ी गाढ़ा हो गया है और ये इसके अंदर 2 तारें भी निकल रही हैं और ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसका चूल्हा बंद करती हूँ और इसको सूजी के अंदर मिक्स करती हूँ। देखिए ये शीरा इसमें डाल दिया है। अब इसको चलाएंगे अच्छी तरह, इसको चला के इसमें रख देंगे। अब ये थोड़ा सा इसको भूनेंगे और जब ये थोड़ा इतना भूनेंगे कि ये जब अलहदा होने लगेगी, ये जब ये छोड़ देगी, सिमटने लगेगा हलवा, तो फिर इसको हम जमाएंगे और इसके अंदर जाल बनना शुरू हो जाता है। उसकी पहचान ये होती है जब जाल बनता है ना तो ये जमने वाला हो गया है। तो इसको फिर हम उसमें ट्रे में डालेंगे। देखिए ये जाल बनने लगा है और ये हलवा जो है अब सिमटने भी लगा है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जमने वाला हो गया है, तैयार है बिल्कुल। तो अब इसको हम थोड़ी देर में 1 सेकंड के अंदर इसको चला के इसको उसमें डाल देंगे। देखिए ये तैयार हो गया है। अब बस इसको डिश आउट करेंगे। ये अम्मी की प्याली है, ये अम्मी इसी से जमाती हैं, हाँ, क्योंकि हाथ से हम कर नहीं सकते, इससे बहुत अच्छा जमता है। बस ये आधा इंच की वो बर्फ़ी बन जाए, ऐसी इसको इतना ज़्यादा ना दबाना, बस ये हो गया है इंशाल्लाह ताला तैयार है ये। अब ज़रा सा ये ठंडा हो जाए तो इसके ऊपर फिर मेवा डालेंगे और फिर जब थोड़ा सा और ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर लाइनें लगाएंगे। ठंडा हो गया है थोड़ा सा, तब इसके ऊपर मेवा जार डाल देंगे और अगर हो सके तो इस पर चांदी के बल्ब भी लग सकते हैं, लेकिन जो लगाना चाहे। अब इसको दबा देंगे ताकि ये अंदर तक चला जाए और वो हलवा जो है अम्मी इसको कितनी देर रखना है? बस इसको काफ़ी देर रखना पड़ेगा क्योंकि ये ठंडा होगा, फिर इसकी वो होंगी। अभी इसमें पहले लाइनें लगा देंगे और फिर उसके बाद उसकी टुकड़ियाँ बाद में उतरेंगी जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। वैसे अभी से आपको ही बहुत मज़े का लग रहा होगा, तो चलें अब ये थोड़ी देर रखें इसको, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। से अम्मी इसके अंदर लाइंस लगा रही हैं टुकड़ियाँ काटने के लिए, बहुत प्यारी सी नमक पारों जैसी जैसे टुकड़ियाँ कटती हैं ना वैसे कटेंगी। ये बिल्कुल मिठाई आपकी बन जाएगी और ये आप रख भी सकते हैं फ्रिज में, नहीं आप इसको किसी जार में बंद करके, टाइट जार में बंद करके रखें विदाउट फ्रिज के, ये आपका बहुत दिन तक चलेगा और ये बहुत मज़े का लगता है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा जम गया है।
जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा टुकड़ी वाला हलवा बिल्कुल रेडी है। अम्मी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना अच्छा मीठा सिखाया और देखने में भी बहुत मज़े का लग रहा है। व्यूअर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें और मुझे कमेंट्स करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।